हेलो, मैं हूँ आरजे दिशा। आज सुनाने जा रही हूँ आपको एक रियल हॉरर स्टोरी जो मेरी एक फ्रेंड की है। उसने मुझे बताया कि उसके साथ ऐसा क्या हुआ और वो गलती आत्मा। मेरी फ्रेंड के घर पे उसके मम्मी पापा और एक छोटे भाई रहता है। पापा जो है पैरालाइज्ड है, वो वर्किंग पे नहीं जाते, इसलिए सारा घर वो खुद संभालती थी। लेकिन सडनली कुछ इशू के वजह से जो है उसका जॉब छूट गया या फिर निकाला गया, आप जो समझ लो। उसके बाद उसने कई जगह पे जॉब ढूंढा, उसे नहीं मिला। उसके बाद एक दिन काफ़ी कोशिशों के बाद एक दिन जो है व्हाट्सएप पे उसके कॉल आते हैं कि मैम आपका कल इंटरव्यू है और आप आ जाना। हाँ, कम से कम 10 बजे तक पहुँच जाना। तो उसने कहा कि फिर उसने जो है देखा एड्रेस, तो घर से काफ़ी दूर था। इतनी दूर कि आने जाने में कम से कम वहाँ पे 4 घंटे का समय लगता था। अब 4 घंटे के समय तो उसे सुबह ही निकलना होता। तो वो जो है घर पे बताती कि मुझे इंटरव्यू के लिए जाना है और सुबह इतने बजे मुझे निकलना है। तो वो तैयार होती है, तो उसका छोटा भाई जो रहता है कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। तो उसकी बहन सोचती है कि अकेले जाने से अच्छा इंटरव्यू ही देना है, शाम को वहाँ से निकल के आ जाना है। तो वो अपने भाई को अपने साथ लेके जाती है। उसके बाद उस जाती है बस स्टैंड, वहाँ से बस करके वो निकलती है इंटरव्यू के लिए सुबह ही। वो रास्ते में सोचते रहते हैं कि वो कहाँ से कॉल आई थी, वहाँ पे कैसे मेरा रिज्यूम पहुँचा, मैंने तो दिया ही नहीं। वो काफ़ी चीज़ उसके दिमाग में चल रही थी। तो अचानक उसके दिमाग में आया कि कहीं कुछ गलत तो नहीं होगा ना, कहीं कुछ अदर तो नहीं है। बहुत ही देर उनके साथ वो वहाँ पे लगभग 4 घंटे बाद पहुँच जाती है। उसके बाद जब वो बस से उतर के जाती है तो कम से कम 1 किलोमीटर या फिर आप समझ लें कि आधा किलोमीटर तक उसे पैदल चलना पड़ता है। एक जंगल का रास्ता, जंगल टाइप्स का रास्ता था, तो वहाँ से वो चल के गई। उसके बाद उसे दिखा कि 3 मंजिले का एक बड़ा सा घर टाइप का बना हुआ है। तो वहाँ पे बाहर गार्ड बैठा था। उसे पूछा कि मुझे प्रिंसिपल से मिलना। गार्ड ने उसको इस तरीके से देखा कि जैसे कि वो चाह ही ना रहा हो कि वो अंदर जाए। फिर उसके बाद गार्ड ने कहा कि ठीक है, और यहीं पास में ही है, आप ऐसे ऐसे चले जाओ। वो गई प्रिंसिपल के रूम में। वहाँ पे जाके उसने तुरंत ही ये क्वेश्चन किया कि मैम क्या यहाँ बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए? तो उन्होंने कहा कि यहाँ पढ़ने आते हैं, अभी छुट्टियाँ चल रही हैं तो वो नहीं आए। तो उन्होंने इंटरव्यू लिया और क्या कहा कि आप अपने रूम वगैरह देख लो कि आपको कहाँ रहना है, क्योंकि आप आ जा तो सकती नहीं हो डेली। तो उसने भी कहा कि हाँ, आने जाने में पैसे खर्च होंगे, तो पैसे बचाने के लिए वो वहाँ पे स्टे करने के लिए रूम देखने चली जाती है। वहाँ देखती है कि सबसे नीचे प्रिंसिपल का ऑफिस है। उसके बाद जो है, जो फर्स्ट फ्लोर है, उस पर सारे टीचर्स का उसके ऊपर वाले फ्लोर पे मना किया गया था कि आप इसके ऊपर मत जाना। फर्स्ट फ्लोर पे टीचर्स रहते हैं। सॉरी गाइस, नीचे वाले फ्लोर पे प्रिंसिपल थे, वहाँ पे कुछ भी नहीं था। उसके ऊपर वाले फ्लोर पे बच्चे पढ़ाई करते थे। सेकंड फ्लोर पे टीचर्स के रहने का पूरा बंदोबस्त था, और फोर्थ फ्लोर पे जो है उनको जाने के लिए मना किया गया था कि फोर्थ फ्लोर पे कोई नहीं जाएगा। तो उसने कहा कि इतनी अजीब जगह है। और बात तो ये थी कि जो इंसान सेकंड फ्लोर पे है वो वॉशरूम के लिए उसको नीचे आना था। वॉशरूम कहीं पे भी नहीं था, उसको वॉशरूम के लिए अब ग्राउंड फ्लोर पे ही आना था और कहीं भी वॉशरूम का नीचे जाना था। तो
कही चलो ठीक है थोड़ा मैनेज करते हैं, लेकिन अंदर से वो उसको डर भी लग रहा था कि वो करे तो करे क्या। उसके बाद उसने रूम वगैरह देख लिया, सब हो गया, तो उसने आके प्रिंसिपल से कहा कि मैंने देख लिया है और मैं कल से आती हूँ रहने। तो प्रिंसिपल जो है बहुत ज़्यादा जो है वो फोर्स करने, नहीं आप अभी से रह जाइए। तो उसने कहा कि मैं तो अपने कुछ कपड़े वपड़े भी नहीं लाई हूँ और भी बहुत सारे सामान है जो मैं लेके नहीं आई, तो मैं कैसे रह सकती हूँ। तो फिर जो है उसने बात करके उसने कहा कि चलो ठीक है, भाई भी साथ में था तो थोड़ा हिम्मत उसको मिली। उसके बाद वो घर गई। 4 घंटे का रास्ता, कुछ होता है कि ऑफिस के लिए 4 घंटे का रास्ता तय वहाँ जाओ। तो उसके बाद वो घर गई। घर जाने के बाद वो बहुत सारे क्वेश्चन थे उसके मन में कि इतना अंधेरा, इतनी मतलब अजीब सी वहाँ पे नेगेटिव वाइब्स आ रही थी, तो करे क्या। उसने सोचा कि ये जॉब छोड़ देते हैं, नहीं करते हैं। बट अचानक उसके पापा की तबीयत ख़राब होती दिखाई, तो उसने सोचा कि चलो फैमिली के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। तो उसने जो है वहाँ पे जॉब के लिए अप्लाई कर दी। दूसरे दिन वो अपना सामान पैक करके गई वहाँ पे रहने के लिए। वहाँ पे गई, सुबह देखी तो बच्चे भी कुछ खास नहीं आते थे, बस कुछ बच्चे, मुश्किल से 20-25 बच्चे आते थे, उनको पढ़ाना होता था। तो वो पढ़ाने के बाद जो है सब पूरे दिन बीतने के बाद खाने का समय, रात हो जाती है। रात में चारों तरफ अंधेरा, कहीं कोई लाइट ही नहीं। सबके रूम में क्या, वहाँ पे उसको कोई कुछ दिखे, ना प्रिंसिपल, ना गार्ड, ना कुछ भी नहीं। और अदर रूम में भी से कोई आवाज़ नहीं आती, वो करे तो करे क्या। तो वो जो है एक रात वहाँ पे रुकी थी। उसको डिनर के लिए बुलाया गया। वो गई डिनर के लिए भी सबसे ग्राउंड फ्लोर पर ही जाना पड़ता था। वो गई डिनर करके ऊपर आ रही थी। तो ऊपर आते तो उसे लगा कि जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है, उसको कोई देख रहा है, ऐसा नेगेटिव थिंक उसके अंदर आने लगा। उसके बाद जो है वो गई रूम जो है लॉक करती थी सोने के लिए। अचानक रात के 12 बजे एक बहुत ही अजीब सी आवाज़ आने लगी, किसी के बात करने के बाद कि कोई बात कर रहा हो। लेकिन जब भी वो बाहर जाके देखती तो वहाँ उसको कोई नहीं दिखाई देता था। ऐसे ही 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, फिर तीसरे दिन अचानक एक लड़की और आती है जो उसके रूममेट बन जाती है। वो लड़की रूम में आती है, उसके साथ भी ऐसी चीज़ें थी, तो वो आती है उसके रूम में साथ में रहने के लिए। फिर दोनों साथ में रहते हैं, बातचीत करने लगते हैं कि ये इतनी अजीब जगह है, तुम यहाँ कैसे आई। तो वो दोनों अपनी सारी चीज़ें एक दूसरे से शेयर करते हैं। उन लोग का यही रूटीन था कि सुबह जो है 8 बजे जाना था, बच्चों को पढ़ाना था। उसके बाद वो पूरे स्कूल में अकेले रहती थी। उन दोनों के अलावा कोई और दिखाई नहीं देता था। रात में वही डिनर के लिए जब बुलाया जाता तो वहीं पे एक गार्ड रहता था जो उन्हें दिखाई देता था, और एक सर्वेंट रहता था जो उन्हें खाना परोस के देता था। तो रात हो गई, रात में दोनों गई खाना खाने। उसके बाद जो है वो दोनों सोने गए। फिर वही चीज़ें, रात के 12 बजे अचानक किसी से बात करने का आवाज़ आने लगा। तो जो पहली वाली जो मेरी फ्रेंड थी, उसने देखा कि दूसरी जो लड़की उसके रूममेट आई थी, वो बालकनी में जाके बातें कर रही। ऐसा मतलब कई चीज़ें
बातें कर रही है, लड़ाई कर रही है बोले तो उसके बॉयफ्रेंड होता था। तो उसने सोचा कि ऐसे ही होता होगा, ये लोग ऐसी बात करते हो, क्या करना है, सो जाते हैं। फिर वो सो गई। दूसरे दिन जब उसने बोला कि तुम बालकनी में जाके क्या बातें कर रही थी, तो उसने कहा मैं तो बात नहीं कर रही थी, मैं तो कल सो रही थी। 2 दिन उसने जो है नोटिस किया, और जब भी वो सुबह उससे कोई क्वेश्चन पूछती तो वो इग्नोर करती थी कि उसने ये काम नहीं किया, और वो बहुत थकी थकी सी भी लगती थी। फिर आज चौथा दिन होता है। चौथे दिन उसे फिर से वही चीज़ें होती हैं, तो वो डर के मारे भाग के दूसरे रूम को नॉक करती है। तो दूसरे रूम में से एक लड़की निकलती है जो पूरे बहुत जंतर मंतर टाइप सब पहनी रहती है। तो उसने उसे सब कुछ बताया कि ऐसा क्यों हो रहा है। उसे तो दूसरे दिन याद भी नहीं रहता। तो वो बोलती है कि यहाँ पे ऐसे ही होता है, यहाँ पे लड़कियाँ आके फंस जाती हैं, उनके साथ ऐसे ही होता है, मैं भी यहाँ के फंस चुकी हूँ, मैं यहाँ से निकल ही नहीं पा रही हूँ। तो उसने कहा कि अच्छा, तो इसका कैसे वो सही होती है वो। तो उसने कहा कि ये सही नहीं हो सकती है, इसे ये धागा बांध दो तो मे बी वो चीज़ें याद रखे या फिर वो सही हो जाए, बट मुझे नहीं लगता। तो उससे वो लड़की जो मेरी फ्रेंड है, वो जो है चाहती है अपने रूममेट को धागा बांधे, तो वो मना करती है कि मैं नहीं बांधती। और दोनों इतनी अच्छी दोस्त हुआ मतलब बन गई थी, लेकिन फिर धीरे धीरे अचानक पता नहीं क्या वो उससे बात करना बंद कर दी। फिर करते करते किसी तरह से 1 हफ्ता ऐसे बीता। तो जो मेरी फ्रेंड थी वो अपने घर पे फ़ोन करना चाह रही थी, लेकिन वहाँ पे नेटवर्क नहीं आ रहा था। उसने प्रिंसिपल से बोला कि मुझे कॉल करनी है अपने घर पे, बताना कि यहाँ पे सब ठीक है और यहाँ पे नेटवर्क नहीं। तो उन्होंने बताया कि मेन रोड पे नेटवर्क आता है। तो अच्छा, मैं मेन रोड तक जा सकती हूँ, वहाँ पे कॉल करके वापस आ जाऊँ। तो प्रिंसिपल ने कहा कि नहीं, तुम कहीं नहीं जा सकती। उनका ये वर्ड सुन के वो लड़की इतना डर गई, मेरी फ्रेंड इतना डर गई, इतना ज़्यादा डर गई कि उसको समझ में नहीं आता कि करना क्या है। उसके बाद वो किसी तरह से दूसरे के फ़ोन से या फिर पता नहीं कैसे, मुझे आइडिया नहीं, वो फ़ोन करती है अपने घर वालों को और बताती है कि ऐसी ऐसी सिचुएशन है, प्लीज़ मुझे यहाँ से आके ले जाओ। उसके बाद जो है मेरी फ्रेंड जो है वहाँ पे उसके पेरेंट्स आते हैं, पेरेंट्स क्या, उसकी मम्मी, उसकी दादी आती हैं वहाँ पे और सब चीज़ पता करके आती है। एक उनके साथ पापा भी आते हैं। तो वहाँ पे जब पापा कदम रखते हैं तो वो बोलते हैं कि अरे तुम यहाँ पे कहाँ से फंस गई, ये वो बहुत सिद्ध थे वो। तो वो अपनी जो रूममेट थे उसको लेकर वहाँ से बाहर निकले, लेकिन बहुत सारी चीज़ें थी जो उनको बाहर नहीं आने दे रही थी। उसके बाद जो है किसी तरह से वो लोग बाहर निकले और घर को गए, और उसके रूममेट्स जो थे वो भी घर चली गई। उसके बाद जो है उसकी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी। ऐसा था कि वो किसी से बात तक नहीं कर पाते, वो अलग ही दुनिया में रहती थी। उसके बाद धीरे धीरे डॉक्टर से कंसल्ट करके कुछ पूजा पाठ, कुछ ये गले के माले वाले जो भी होते हैं वो सब पहनाया गया। बहुत मतलब उसको रिकवर होने में काफ़ी टाइम लगा, अबाउट 6 मंथ के आसपास लगा था। उसके बाद मेरी फ्रेंड जब अपने घर पे आई तब उसको रिलैक्स हुआ कि हाँ, ऐसा भी होता है, दुनिया ऐसी भी है। हम जहाँ पे रहते हैं वो तो ठीक है, लेकिन एक अलग ही दुनिया, वो अलग ही था वहाँ पे जो भी था। कहा नहीं जा सकता उसके बारे में। वो कभी इस बारे में बात नहीं करना चाहती थी। आज भी वो डर जाती है कि वहाँ की चीज़ें इतनी अजीब थी कि वो बताना ही नहीं चाहती, उसके बारे में बात ही नहीं करना चाहती। हाँ गाइस, तो आप बताइएगा हमारी ये स्टोरी आपको